बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं साजिद हुसैन। दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। इस पीडीएम की हुकूमत ने अंदरूनी तौर पे तो मुल्क को नुकसान पहुंचाया ही था, आम लोग इससे मुतासर हुए ही थे, लेकिन आज हम बैरूनी दुनिया के लिए भी इस हुकूमत के मामलात देख रहे हैं। ये हुकूमत जब से आई जानिबदार पॉलिसी लेकर आई। अमेरिका नवाज पॉलिसी थी। रशिया और चाइना और बाकी ममालिक के साथ ताल्लुकात तो इन्होंने रखे, लेकिन उस हिसाब से ताल्लुकात नहीं रखे जिस तरह होने चाहिए थे। पैसे मांगने होते हैं तो ये लोग चले जाते हैं उन ममालिक के अंदर, बाकी उनके मफादात के साथ इनका कोई लेना देना नहीं था। हर बंदा ये चाहता है या हर मुल्क ये चाहता है कि उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाए, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत लाई गई जिसको अपने मफादात के साथ कोई लेना देना नहीं था। अब देखें कि अमेरिका के बारे में साजिश का मामला हुआ। खान साहब ने भी कहा कि अमेरिका ने साजिश की, और बाद में पता चला कि पाकिस्तान के अंदर से लोगों ने अमेरिका को यह कहा कि आप पाकिस्तान की इस हुकूमत, जो खान की हुकूमत है, इसको डिस्टेबलाइज करने में हमारी मदद करें, और वो हुआ। पैसे शैसे भी दिए गए, लोगों को लोटा भी बनाया गया। बाद में जब यह हुकूमत आई, वजीर खारजा उस बंदे को बनाया गया जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, सिवाय इसके कि वो बेनजीर का बेटा था और जरदारी का बेटा था। उसने इतने दौरे किए कि आज तक उस दौरे का अगर हिसाब देना चाहे तो कोई भी नहीं दे सकता। अब काम एक टके का नहीं हुआ। एक काम हुआ कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल गया, लेकिन वो भी क्रेडिट पिछली हुकूमत को ही जाता है। लेकिन इस हुकूमत में क्योंकि वो काम हुआ, अब ये क्रेडिट समेटने की कोशिश करते हैं। अफगानिस्तान के साथ इन्होंने जीरो पॉलिसी रखी। अब अफगानिस्तान जो तालिबान की नई हुकूमत बनकर आई थी, उसके जब यह हुकूमत तब्दील हुई, उसको देखना चाहिए था कि अफगानिस्तान के अंदर हमने किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं। एक बार भी वजीर खारजा बिलावल जरदारी अफगानिस्तान नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि अफगानिस्तान के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने हैं। रशिया के साथ बात हुई तेल के मामलात। पहले तो ये कहते रहे कि जी हमारे पास कोई ऐसी रिफाइनरी नहीं है, लिहाजा इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, हम तेल रशिया से नहीं ले सकते। अब रिफाइनरी भी बन गई, तेल के मामलात भी सही हो गए, लेकिन रशिया ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि अगर हमने इमरान खान साहब को ही सिर्फ स्पेशल डिस्काउंट पर तेल देना था। इन्होंने जो हमसे तेल खरीदा है, ये वही कीमत पे खरीदा है जिस तरह बाकी लोगों को हम दे रहे हैं। तो बात खत्म हो गई। ये जो लोग रशिया 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 कर रहे थे, अब ये सारी बात पूरी वाजे हो गई कि रशिया ने किस हिसाब से इनको तेल दिया। वैसे भी अमेरिका नवाज लोग रशिया पसंद नहीं करता। रशिया ने और उनके मुख्तलिफ एहलकारों ने अपने बयानात में ये वाजे किया कि जो लोग अमेरिका के साथ अपने मामलात रखते हैं, उनके साथ हम किस तरह से अपनी पॉलिसी को रवा रख सकते हैं। ये उनका मुख्तलिफ बयानात के अंदर इशारा था। इसी तरह तुर्की के अंदर देख लें, तुर्की के अंदर जलजिला आया, पाकिस्तान का वजीर आजम बिन बुलाए तुर्की का मेहमान बन गया। तुर्की ने हालांकि मना भी किया था कि देखें जलजिला आया है, हम अपने काम में मसरूफ हैं, आप ना आए, लेकिन वजीर आजम साहब तुर्की चले गए। और बाद में वजीर आजम साहब की मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पर मुख्तलिफ वीडियोस भी वायरल हुई, जिसमें एक तुर्की की वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई कि जी वो तैयब अर्दगन साहब को वो हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आमों का तोहफा दे रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि आधे आपके और आधे आपकी बीवी के। ये हालत लोकल बंदों के साथ तो हम कर सकते हैं, बात अपने लोगों के साथ तो हम कर सकते हैं। किसी ने इस बंदे को ये नहीं बताया कि फॉरेन मिनिस्ट्री में प्राइम मिनिस्टर जब किसी बैनुल अक़वामी सतह पे जब इस तरह की बात करता है तो उसको अच्छे अंदाज से नहीं देखा जाता। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इस हुकूमत ने जहां पे अंदरूनी मामलात खराब किए, वहां पे बैरूनी मामलात भी खराब हुए।
اللہ آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے آس پاس دوستوں اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔